नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृदोष को समझना चाहते हैं, पितृदोष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है। तो गुरुजी, पितृदोष को लेकर क्या मैं ये बोलूं डराया जाता है तो शायद गलत नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो शायद समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सटीक और सही जानकारी मिलने में एक क्वेश्चन मार्क अभी भी है। सबसे पहले तो अगर मैं ये पूछूं पितृदोष लगता कैसे है ये एक अलग चीज होगी, लेकिन मुझे वो बात बताइए कि हम समझें कैसे कि पितृदोष लगा हुआ है, हम पितृदोष से पीड़ित हैं। क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे आसपास ऐसे? सुंदर बात बताई नेहा जी। जैसे कि बुखार है, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही पता चला शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, सर दर्द हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि वॉमिट होगी। अगर पेट में दर्द है तो आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता, कुछ न कुछ ढूंढते रहता है। वैसे ही पितृदोष की बहुत सारी पद्धतियां ऋषि मुनियों ने रिसर्च की है, मगर जो हमने रिसर्च किया, जो संतों का मार्गदर्शन के माध्यम से जो प्राप्त हुई जानकारी और उसको फिर हमने देखा। सबसे पहले तो आदमी बैठा है और बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। पहला सिंबल सर खुजाता रहता है, सर खुजाता रहता है, कुछ है ही नहीं, नहीं अंदर जुई है कि कुछ है ही नहीं, और ऐसे ऐसे करते रहता है। समझना ये पितृदोष का पहला सिम्टम्स। ठीक है। दूसरी बात, नाखून को ऐसे ऐसे करते रहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सोचते रहेगा और नाखून ऐसे जाएगा हाथ में खुदा, ये दूसरा सिम्टम्स। तीसरा, बैठा है और पैर ऐसे ऐसे हिला रहेगा। टेबल के नीचे आप देखो कुछ भी नहीं है, बात करते जाएगा, पैर हिलता। तो ये तीन चीज ऐसी है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। और पितृदोष ऐसा ही नहीं कि सनातन हिंदू धर्म में इस बात को कही गई, कई धर्म में बताई गई। एंसेस्टर अंग्रेजों में भी बताया गया कि भाई इनको साल्वेशन की बातें बताई, मोक्ष की बातें बताई। तो ये तीन चीज है, उसको आप ज्योतिष में जाते हैं तो ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि भाई देखो एक काम करना, नारायण बलि करवा लेना, अभी भी तेरे ग्रह दोष के अनुसार पितृदोष है। पितृदोष कराने के बाद क्या वो कुंडली 3 महीने के बाद बताएंगे तो क्या कुंडली का ग्रह चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वही कुंडली 6 महीने के बाद बताया यार ये तेरा काम है ना, ये कुंडली के अनुसार पितृदोष है इसलिए करवा लेना। अरे उसने तो 5 बार करवा लिया अभी तक, तो कुंडली में थोड़ा दिखाया। मगर वो कार्य, वो पूजा पाठ करवाने के बाद कुछ कार्य में सिद्धि हो रही है, तो उसका मतलब जी कि जो पूजा का फल है उसको प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से पितृदोष हट गया, पितरों को संतुष्टि प्राप्त हुई। ठीक। सिम्टम्स के बाद हर व्यक्ति ढूंढता है, किसी ने बताया गया कि भाई तुझे पितृदोष है, चलो। लोग पितरों की पूजा नहीं करते, उनको पितृदोष लगता है? नहीं लगता। जिनकी धर्म की परंपरा में पितृदोष जैसी चीज ही नहीं है। जैसे आप, मैं कोई धर्म का नाम नहीं लूंगा, मगर कई धर्मों में ऐसा है कि भाई 12वीं 13वीं विधि नहीं है, तो क्या उनको पितृदोष नहीं है? जो चीज नहीं हो, बात ठीक है, हम समझे बात ठीक है, मगर जो हकीकत है वो बात अलग है। अलग है, बिल्कुल। सूरज सुबह निकलता है, वो थोड़ा कहता है कि मैं यही पूजा मुझे करता है तो मेरा प्रकाश वहां ही जाना चाहिए ना। वैसे ही पितृदोष की जो बातें हैं, छोटे से छोटा ज्योतिष या बड़े से बड़ा ज्योतिष और कोई भी बता देता है पितृदोष की विधि विधान करवा लेना और तेरा पितृ। हाँ, मगर कई लोगों के जीवन में पितृदोष की एक ऐसी विडंबना आ जाती है कि जिसके माध्यम से कार्य सिद्धि नहीं होती, तो उसका योग्य प्रयोग करवा ले। और हमारे शास्त्र में तो ऐसा प्रयोग है कि खुद कर सकते हैं। पितृदोष जिसको लेकर हमें बहुत डराया जाता है, हमें क्या क्या बातें बता दी जाती हैं, हम परेशान रहते हैं। लेकिन अब हम आपको थोड़ी देर में ये बताएंगे कि पितृदोष को धन योग में कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, पितृदोष धन योग में बदलेगा। कैसे बदलेगा? प्रोग्राम लगातार देखते रहिएगा। अच्छा, ये धन योग में कैसे बदलेगा थोड़ी देर में मैं बात करूंगी।
अभी आपने यहाँ पर बात की गुरुजी की बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ 12वीं 13वीं ये कार्यक्रम नहीं होता। अच्छा, एक दिन ना हम लोग ऑफिस में बैठ के पता है क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा हम लोग कहते हैं ना कि उसके पितृ ने उसको परेशान किया, उसका पितृ ने उससे ये मांगा कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे जल चाहिए। ये अमेरिका और लंदन में तो लोग ना श्राद्ध करते हैं ना ये सब काम करते हैं, तो उनके पितृ उनको परेशान क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं। अच्छा जी, इवन विदेशों में भी ये क्रियाएं अंग्रेजों में भी होती है। और मगर उनको शब्द का पता नहीं है कि ये क्या है। कहीं वो कहते हैं हॉन्टिंग। अच्छा, इंग्लिश में उसको कहते हैं हॉन्टिंग। इस घर में जाओगे तो वहाँ देख कोई चीज हिल रही है, उस दूसरे घर में जाओ तो कोई फ्रीज में खाना कुछ कोई खा रहा है। ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं। अच्छा। और ऐसे ऐसे केस का निवारण भी किया है। मगर जो पितृदोष का शब्द तो हमारी परंपरा का है ना, उनकी परंपरा का नहीं है। मगर इफेक्ट है, मगर उपाय तो वो जो हम करेंगे। अगर आप चाइनीज डॉक्टर के पास जाओगे, चाइनीज दवा लोगे, बुखार है तो आयुर्वेदिक की दवा से भी बुखार निकल जाएगा, इंजेक्शन से भी हट जाएगा और चाइनीज दवा से भी हट जाएगा। उपाय तो हर प्रकार के हैं, मगर समस्या तो एक ही है। तो वही समस्या का नाम अलग बता दिया, वो भी हमारा उपाय एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब उपायों की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कैसे संभव है कि पितृ दोष को धन योग में बदल दिया जाए? नामुमकिन सा लगता है। अगर हमारे पितृ हमें प्यार करते हैं तो अपने बच्चों को तो सुखी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अपने परिवार को तो सुखी देखना चाहते हैं। मगर उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उस इच्छा की पूर्ति हम उस शास्त्रों के इस प्रमाण और शास्त्रों के उपाय से करेंगे, जिसके माध्यम से अगर उनको कुछ उस वक्त आम का जूस पीना था, हम नहीं दे पाए, तो अभी तो हम आम का जूस उसके फोटो के ऊपर रखेंगे तो पीएंगे कैसे? मगर एक ऐसा उपाय मंत्र साधना के साथ, विधि विधान के साथ, जो पशु पंछी के माध्यम से उस आत्मा तक, उसकी इच्छा तक पूर्ति होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया, भिखारी के स्वरूप में आया, आपको पता नहीं ये कौन है, हमें पता नहीं ये कौन है, मगर हमने पॉकेट में निकाल करके उसको दान दे दिया और उस वक्त हमने मन में संतुष्टि प्राप्त कर ली कि भाई हमने किसी को कुछ दिया, चलो भगवान हमारी रक्षा करे। हमारे पितरों को, घर के आगे कुत्ता आया, हमने रोटी खिला दी, गाय को रोटी खिला दी, तो क्या हुआ? मन और हृदय से हमने ये अपने आप में सोच लिया कि हमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर दिया। यहाँ उपाय कई प्रकार के हैं, जैसे कि कई बार मैं बता चुका हूँ कि पहला उपाय है पितृदोष और शनि, और ज्योतिष की भाषा में शनि और राहु और केतु इस ग्रहों के माध्यम से पितृदोष की रचना होती है। कौन सा ग्रह किससे मिल जाता है, तो उसका सामान्य सा प्रयोग मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई हर सैटरडे 8 सैटरडे तक आप चावल को बना दीजिए, उसमें सोल्ट नहीं डालिए, और काले तिल को रोस्ट कर दीजिए, घी में रोस्ट कर दीजिए, और ये बन जाने के बाद चावल को अलग कर दीजिए, फिर जो रोस्ट किया हुआ ब्लैक तिल उसके ऊपर डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर हल्दी थोड़ा डाल दीजिए और थोड़ा सा पिंक सोल्ट, जो हिमालयी सोल्ट कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक, उसको डाल के मिक्स करके बाहर पंछी को खिला दीजिए। ये सिर्फ सैटरडे करना है, मगर ये सिर्फ पितृदोष और शनि दोष निवारण का प्रयोग है। यहाँ जो आपका प्रश्न है कि पितृदोष से धन योग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ ग्रहों की इस रचना के माध्यम से शुक्रवार का दिन माना गया धन का। वो जो पितृदोष का सैटरडे था, यहाँ शुक्रवार को आप देखो कि आप व्रत करते हो तो हमारे पूर्वज कहते हैं, माता पिता कहते हैं भाई शुक्रवार के दिन माता जी की आराधना करना, संतोषी माँ का व्रत करना, यानी कि कोई भी पूजा जब शुक्रवार के दिन की जाए तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है। इस शास्त्र में उसका वर्णन है। मगर यहाँ पितृदोष को धनयोग में बदलना है तो शुक्र का सहारा लेना पड़ेगा, अन्य कोई ग्रहों का सहारा नहीं। अब ये शुक्र है तो कलर हुआ शुक्र का सफेद, चावल का उपयोग करना पड़ेगा। चावल को बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद वहाँ दूसरी और सफेद चीज शक्कर, उसको मिक्स करना पड़ेगा। शुक्रवार को मीठा खाया जाता है, खट्टा नहीं खाया जाता है, तो वहाँ हनी
तो ये 3-4 चीज मिक्स करके वही पद्धति वही बाहर रख दीजिए आप। अच्छा, देखो सिर्फ शुक्रवार, एवरी फ्राइडे 6 फ्राइडे करो या तो 12 फ्राइडे करो, जैसी आपकी समस्या। राइट। अभी जब चावल और ये उसमें शुक्र के साथ चंद्र का योग बनता है, शुक्र के साथ धन का योग बनता है, मगर जब चावल बना करके बाहर आप रखते हो उस वक्त मन के अंदर एक प्रार्थना करनी है। कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, यहाँ मानसिक पूजा है। यहाँ जो चावल, शक्कर और हनी, ये तीनों का उपाय साथ में लेकर शुक्रवार के दिन अगर बाहर वो भी सफेद थाली में, अच्छा थाली भी सफेद हो, थाली भी सफेद हो, यानी कि उसमें लोहे का प्रयोग नहीं हो। डिस्पोजल रख सकते हैं, डिस्पोजेबल रख सकते हो। सफेद, उसमें सफेद का और मीठा यानी कि शक्कर, हनी, इसका प्रयोग ज्यादा माना गया। तो ये करने से पितरों को आपने एक धान अर्पित कर दिया, मगर वहां ध्यान कैसा है? मीठा। वार है शुक्र, तो वही पितृदोष की एक रूप से संतुष्टि हो जाएगी, दूसरे रूप से वही प्रयोग के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। ये लोग कौन करते हैं? व्यापारी लोग करते हैं। व्यापारी लोग ये प्रयोग कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक लोगों को मैंने करवाया है। अच्छा। और जिन जिन को बताया कि भाई पितृदोष बहुत है, आप बड़ी बड़ी विधि करना, उनको मैंने कहा कुछ नहीं करना। आपके घर के चावल, आपके घर की शक्कर, आपके घर के मधु, बस इतना तो लाभ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इतना करके देखो। 6 शुक्रवार का प्रयोग दिया था, उन्होंने 4 शुक्रवार किया, और जो व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी, जो धन कहीं फंसा हुआ था, और कई लोगों को तो ये भी है कि रात्रि को पितरों का, जैसे कोई अपने पूर्वज, कोई माँ बाप, दादा दादी जो भी है, सपने भी उनका आए, खुश भी उनके चेहरा दिखा, और उसके बाद वो वहाँ से चली भी गई। और आज कितने परिवार है कि घर में जाते ही मुझे शांति प्राप्त हुई। कितने परिवार मेरे पास ऐसे हैं कि जिनका कुछ भी नहीं धन का योग बन रहा था, उनका धन। तो ये प्रामाणिक प्रयोग मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे लगता है लोग ये पक्का सोच रहे होंगे कि क्या हम शनिवार के साथ साथ शुक्रवार का उपाय कर सकते हैं, दोनों एक साथ? कोई भी एक करे। अच्छा, एक करें पहले? कोई भी एक करे। तो पहले मेरे हिसाब से शुक्रवार वाला ज्यादा, वो शनिवार वाला ज्यादा ठीक रहेगा। पहला शनिवार वाला ज्यादा ठीक इसीलिए रहेगा कि पहले आप एक सिर्फ फोकस रखें पितृ शांति के लिए। बिल्कुल। वो फोकस हो जाने के बाद आप शुक्रवार करें, मगर 2 साथ में नहीं करें। हाँ, पहले वो 8 शनिवार निपटा के 8 शनिवार का करें, हाँ। और बाद में 6 शुक्रवार का। 6 शुक्रवार। अब देखो यहाँ 6 शुक्रवार और 8 शुक्रवार का भी एक उसका मैथमेटिक्स है। अच्छा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 8 जो मूलांक है वो शनि का है, और न्यूमरोलॉजी में 6 का जो मूलांक है शुक्र का है। अच्छा, इसीलिए ये कैलकुलेशन है। या तो डबल बार कर सकते हैं, 8 हो जाने के बाद वापस स्टार्ट करें दूसरी बार तो 8, जैसे 6 हो जाने के बाद वापस 6 करें तो 12, मगर है 6 और 8 का। अब यहाँ पर गुरुजी एक बात मुझे और बताइए, जिन लोगों को ये पता ही नहीं है पितृदोष है या नहीं है, क्योंकि बताने वाला सामने वाला सही मिला ही नहीं है अब तक, आंखें बंद करके कर लें ये प्रयोग? बिल्कुल। पितृदोष नहीं भी है तो भी ये प्रयोग करें। भाई पितृदोष नहीं है मगर आपके पितृ तो है ना। है, बिल्कुल। ये जो है YouTube पर अपलोड होगा एपिसोड, तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना लोगों का भला होगा उतना, कहते हैं ना, विशेष आप लोगों को भी बहुत मिलेंगी। गुरुजी, मैंने ना यहाँ पर एक चीज़ बड़ा देखा है, जैसे कहते हैं ना कि पितृ आ गए, होता है ना ऐसा कि क्या है कि भाई उस व्यक्ति के अंदर पितर आ गए और वो बात कर रहे हैं, और एक पता नहीं अब इसको क्या कहेंगे, ये मुझे तो नहीं पता स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, लेकिन पितर आते हैं और बात करते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैं इसलिए नाखुश हूँ। तो पितरों के नाखुश होने के कारण कौन कौन से होते हैं? पितृ नाखुश होने के कारण एक से अनेक होते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा से हम कुछ करते हैं मगर पितृ की इच्छा नहीं थी। से एग्जाम्पल, एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली, माँ बाप दोनों राजी नहीं थे, माँ बाप का हो गया एक्सीडेंट,
माँ बाप चले गए, मगर उनके मन के अंदर एक गांठ बनी थी। सबसे पहले तो वो नेचुरल डेथ नहीं था, वो चले गए। वो जो गांठ बनी थी, इसका मतलब जो उनके इच्छा के जो वाइब्रेशन है वो आसपास घूमते रहे। और लड़की ने शादी कर ली, लड़की के घर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद लड़की बीमार ही रहे, बीमारी डॉक्टर के पास जा रही है, दवा ले रही है, लाखों रुपया खर्चा कर रही है, लड़की अच्छी नहीं हो रही है। एक दिन किसी योगी और सन्यासी के पास जाते हैं, वो कुछ पूजा विधि विधान करते हैं, उसके बीच में उस शरीर में कंपन आ जाता है। कंपन आ जाता है तो उसका आवाज, उसके शरीर में से एक आवाज निकलती है, लोग सुन रहे हैं कि इसके अंदर एक आत्मा आ गई है और वो कुछ मांग रही है। और जब उसको एक सिद्ध योगी या तो सिद्ध पुरुष उनको बात करवाता है तो बोलता है, हाँ मैं यही हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे पसंद नहीं था। तो उस वक्त वो गुरु या तो वो सन्यासी या तो वो सिद्ध पुरुष उस आत्मा को वहाँ से रिलीज करता है। यानी कि उस व्यक्ति और उस आत्मा का संबंध वहाँ से, जैसे हम पिंड का दान करते, पिंड तर्पण करते हैं, वो अपनी साधना के माध्यम से उसको वहाँ से अलग कर देता है। यानी कि जो इच्छा जो वो अपने आप में पसंदगी नहीं करते थे, मगर हाल में वो सिर्फ आत्मा है। उस आत्मा की इच्छाएं वहाँ रही, मगर वहाँ रिलीज करने का कार्य उस गुरु और सिद्ध पुरुष ने किया। तो जो आपका प्रश्न था वो बात सही है कि शरीर में वो पितृ आ जाते हैं, तो वास्तव में होता है। अच्छा, पितृ दोष ये कितने पीढ़ियों तक चलता है? इसकी कोई गिनती नहीं है। 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले भी कोई पितृ की अच्छी तरह से अगर विधि विधान नहीं हुआ है, या तो उनकी कोई जमीन जायदाद का सदुपयोग नहीं हुआ है, तो पितृ वहाँ स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम समझते नहीं, इसलिए हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मगर कोई योग्य पुरुष बताए कि भाई ये वजह है, उसका सोल्यूशन कर दिया जाए, तो वहाँ से उस कठिनाई की अंत होता है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। एक बात और मुझे बताइए यहाँ पर कि हमने ये सुना है कि जी आप पिंड दान कर दो, आपका कनेक्शन कट जाएगा, यानी आपके पितरों के साथ फिर ना कोई दोष बचेगा ना कुछ बचेगा। ये बात सच है? ये विधान में बताया है। और विधान में क्योंकि जिससे भी आप जुड़े हुए हो, एक शारीरिक शरीर से जुड़े हुए हो, वो शारीरिक शरीर के अंदर जो आत्मा थी वो पहले कहीं और होगी, वो आत्मा का रिलेशन कहीं और होगा। तो इसीलिए हमारी सनातन पद्धति, कर्मकांड पद्धति में पिंड दान, यानी कि जैसे हम विधि करते हैं, फिर पिंड को दर्भ से काटा जाता है, अलग किया जाता है, सबको मिक्स किया जाता है और सबको अलग किया जाता है। यानी कि आपका जो संबंध शारीरिक रूप से जो भी था, ये यहाँ से मुक्त हुआ। मंत्रों और विधि विधान के साथ एक क्रिया बताई गई है। अच्छा, तो क्या इसका वाकई में कनेक्शन कट जाता है? उसके बाद फिर हम श्राद्ध करें ना करें, दान दें ना दें, याद करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता? कनेक्शन कट जाता है उस वक्त, मगर फिर भी अगर हम मेंटली एंड इमोशनली जुड़े हुए हैं तो उनकी यादें तो नहीं कटती। हमारी जीवन के अंदर जो घटना, अच्छी घटना है वो भी नहीं कटती और बुरी घटना है वो भी नहीं कटती, मगर जिस हम थॉट प्रोसेस को याद करते हैं तो उस थॉट प्रोसेस हमें घेर लेती है। मगर वहाँ वो व्यक्ति चले गया तो उसका मतलब उसका शरीर शांत हुआ, जिस शरीर के माध्यम से हमारा संबंध था। और इसलिए पिंड जो है, पंच तत्व का जो हमारा इस शरीर भी पिंड है, इसीलिए वहाँ बताया गया कि यहाँ से आपका और उनका जितना भी संबंध था यहाँ से मुक्त किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई है यहाँ पर। ये एक्चुअली एक ऐसा चीज़ है ना, पितृदोष, जिसको लेकर ना आप शायद बहुत कितना भी दिमाग लगा लीजिए, मुझे लगता है समझ से बाहर है। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि कहाँ से ये दोष लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, आखिर आपने ऐसा कर क्यों दिया। लेकिन ये उपाय सनातन धर्म में बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उपाय बताए हैं और आज गुरुजी ने भी बहुत अच्छा उपाय बताया है। अगर ये वीडियो आप अभी आपने टीवी ऑन किया है या यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर उपाय को देख सकते हैं। बहुत बेहतर, बहुत ईजी उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा। बाकी आने वाले एपिसोड्स में जानकारी देंगे और भी बेहतर। गुरुजी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।